राजस्थान के सीकर जिले में बसा खाटू श्याम धाम, जहां बाबा बर्बरीक की लीला अनंत है, जहां हर पत्थर में भक्ति की धड़कन बसती है। 1 नवंबर 2025 का सूरज अभी पूरब के क्षितिज को लालिमा से रंग रहा था। रात के 3:47 पर ही पहला भक्त, बीकानेर का बुजुर्ग राम स्वरूप, मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें नींद से लाल थीं, पर दिल में जागरण था। उसने 42 साल पहले कसम खाई थी, बाबा अगर मेरी पत्नी बच गई तो हर जन्मोत्सव पर पैदल आऊंगा। पत्नी 41 साल पहले चल बसी थी, पर राम स्वरूप आज भी आता है, क्योंकि कसम तोड़ना पाप है और बाबा की याद तोड़ना असंभव। सुबह 4 बजे तक मंदिर परिसर में 50,000 भक्त जमा हो चुके थे। कोई जोधपुर से, कोई कोटा से, कोई गुजरात की सीमा पार कर। पुलिस की 200 जवानों की टुकड़ी बैरिकेड्स लगा रही थी। लाउडस्पीकर पर भजन बज रहा था, नजर से दिल तक पहुंचा दे रे, शाम रंग में रंग दे रे। हवा में ठंडक थी, पर भक्तों के शरीर में भक्ति की गर्मी। मंदिर के लाल पत्थरों पर फूलों की मालाएं लटक रही थीं। गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल सब मिलकर बाबा के लिए श्रृंगार कर रहे थे। मुख्य द्वार पर 21 फीट ऊंचा तोरण द्वार बना था, जिस पर लिखा था, खाटू नरेश का 1084वां जन्मोत्सव। मुख्य पुजारी की रहस्यमयी रात। मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा रात 2 बजे सोने गए थे। नींद में उन्हें स्वप्न आया, बाबा खाटू श्याम नीले घोड़े पर सवार, सिर पर मोरपंख, हाथ में धनुष बाण। बाबा बोले, घनश्याम कल मेरा जन्मदिन है, मैं अपने भक्तों को कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। हनुमान मेरे मेहमान होंगे, तैयार रहना। पंडित जी चौंक कर उठे, दिल धड़क रहा था। उन्होंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मंदिर के सेवादार छोटे लाल को बुलाया और कहा, सुबह 4:30 बजे से ही विशेष पूजन शुरू करो, आज कुछ बड़ा होने वाला है। भक्तों की लंबी कतारें और उनकी कहानियां। सुबह 5 बजे मंगला आरती शुरू हुई। आरती के समय मंदिर के अंदर सिर्फ 500 लोग ही थे, बाकी बाहर लाइन में। लाइन की शुरुआत में था जोधपुर का किसान भंवरलाल। उसकी 11 साल की बेटी राधा गोद में थी। राधा को ल्यूकीमिया का आखिरी स्टेज। डॉक्टरों ने कहा, अब तो चमत्कार ही बचा सकता है। भंवरलाल ने 18 बीघा जमीन बेच दी। मुंबई तक इलाज करवाया, पर कुछ नहीं हुआ। आज वो बेटी को कंधे पर लिए खड़ा था। राधा की सांसें कमजोर थीं। वो फुसफुसाई, पापा बाबा आएंगे ना? भंवरलाल ने आंसू पीते हुए कहा, हाँ बेटी, आज तो उनका जन्मदिन। लाइन में दूसरा था उदयपुर की गृहिणी सरिता मेहता। उसका पति राजेश एक कपड़ा मिल चलाता था। लॉकडाउन में मिल बंद, कर्ज 42 लाख। कर्जदार रोज धमकी देते, या तो पैसा दो या घर खाली करो। राजेश ने 2 बार सुसाइड की कोशिश की। सरिता आज अकेली आई थी। उसकी मांग में सिंदूर फीका था, आंखें सूजी हुई। वो बार बार फोन देखती, राजेश का मैसेज आया, मैं खत्म कर लूंगा। सरिता रोते हुए बुदबुदाती, बाबा मेरे सुहाग को बचा लो। तीसरा था जयपुर का ऑटो ड्राइवर सुरेश कुमार। उसका 8 साल का बेटा मोहन 3 दिन पहले स्कूल से गायब। पुलिस ने 48 घंटे सर्च की, फिर बंद। मोहन की फोटो सुरेश की जेब में थी। वह हर 10 मिनट में फोटो निकाल कर देखता और रोता, बाबा मेरा राजकुमार लौटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सवारी करूंगा। चौथा था अजमेर का नेत्रहीन बुजुर्ग कन्हैया लाल, 42 साल से अंधे। उनकी बेटी शादी के लिए लड़का देखने आई थी, पर लड़के वालों ने मना कर दिया। अंधे बाप की बेटी कौन लेगा? कन्हैया लाल आज लाठी टेकते आए थे। उनकी बेटी रेणुका पास खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम थी। 5वां था कोटा का पैरालाइज्ड युवक अर्जुन, 24 साल का। 2 साल पहले एक्सीडेंट में दोनों पैर गए। डॉक्टर बोले जिंदगी भर व्हील चेयर। अर्जुन की मंगेतर ने शादी तोड़ दी। वो व्हील चेयर पर था, मां धक्का दे रही थी। 6ठा था दिल्ली का बेरोजगार इंजीनियर रोहित शर्मा। IIT पास आउट, 3 साल से जॉब नहीं। घर में मां बीमार, पिता रिटायर्ड। रोज 50 CV भेजता, कोई जवाब नहीं। आज उसने बाबा को चिट्ठी लिखी थी, बाबा एक जॉब दे दो बस। 7वां था माउंट आबू का बांझ दंपत्ति
मनीष और प्रिया, 12 साल से शादी, कोई संतान नहीं। IVF फेल, गोद लेने की सोची पर दिल नहीं माना। दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। और ऐसे ही हजारों भक्त, हर एक की अपनी कहानी, अपना दर्द। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक का नजारा। सुबह 6 बजे मंगला आरती खत्म हो चुकी थी। भक्तों को प्रसाद बांटा गया, खीर, पूरी, हलवा। 7 बजे भजन संध्या शुरू हुई। राजस्थानी लोक गायक नाथुराम आए और गाया, श्याम बाबा मोरे दुखड़े हर ले। 8 बजे लंगर शुरू हुआ। 21,000 लोगों को एक साथ भोजन, दाल बाटी, चूरमा, चावल, खिचड़ी। 9 बजे पुलिस ने अतिरिक्त बैरिकेड्स लगाए। भीड़ 2 लाख पार कर चुकी थी। 10 बजे लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। जी राजस्थान, आज तक, ABP न्यूज सब कवर कर रहे थे। 11 बजे अचानक मौसम बदला। काले बादल छा गए, तेज हवा चली, बूंदें गिरनी शुरू हुई। भक्त भीगने लगे पर कोई हटा नहीं। 11:30 बजे भंवरलाल की बेटी राधा की सांसें और कमजोर हो गईं। वो बोली, पापा मुझे नींद आ रही है। भंवरलाल घबरा गए। 11:30 बजे सरिता का फोन बजा। पति बोले, कर्जदार घर पर हैं, ताला तोड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। लाइन कट गई। 11:30 बजे सुरेश को पुलिस का फोन आया, मोहन का कोई अता पता नहीं। दोपहर 12 बजे आरती का समय और हनुमान जी का आगमन। दोपहर 12 बजे पंडित घनश्याम शर्मा ने घंटियां बजाईं। माइक पर बोले, सब आंखें बंद करें, बाबा का जन्मोत्सव है। सब ने आंखें बंद की। अचानक हवा रुक गई, बारिश थम गई, बादल हटे, सूरज की सुनहरी किरणें मंदिर के गुंबद पर गिरी। भक्तों ने आंखें खोली तो बाबा की मूर्ति से नीला प्रकाश निकल रहा था। लोग सहम गए, कैमरे ऑन हो गए। तभी आसमान में गरज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा। एक विशाल छवि उड़ती हुई आ रही थी। लाल वस्त्र, लहराते केश, गदा कंधे पर, पूंछ लहराती हुई, आंखें अग्नि की तरह चमकती। हनुमान जी स्वयं। उनकी ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा लग रही थी। हाथ में संजीवनी बूटी की चमक। वे मंदिर के ऊपर मंडराने लगे। हनुमान जी गरजे, राम दूत हनुमान, खाटू नरेश के जन्मोत्सव पर आशीर्वाद देने आया। आवाज पूरे सीकर में गूंजी। रोंगटे खड़े हो गए। लाखों भक्त एक साथ चीखे, जय हनुमान, जय खाटू श्याम। हनुमान जी की दृष्टि सबसे पहले भंवरलाल पर पड़ी। बोले, किसान उठो, तेरी बेटी को संजीवनी मिली। अचानक राधा की आंखें खुली। वो हंस पड़ी, पापा मुझे भूख लगी है। डॉक्टरों ने तुरंत चेक किया, कैंसर के सारे सेल्स गायब। राधा दौड़ने लगी। भंवरलाल जमीन पर गिर पड़े। हनुमान जी की जय। फिर हनुमान जी सरिता की ओर मुड़े। गृहिणी, चिंता त्यागो, राम नाम से कर्ज मिटेगा। ठीक उसी पल सरिता का फोन बजा। बैंक मैनेजर, मैडम आपका लोन माफ। एक निवेशक ने 50 लाख जमा किए। पति राजेश दौड़ते आए। कर्जदार मुस्कुराते हुए, सर आपके मिल को 5 करोड़ का ऑर्डर। सरिता हनुमान जी की ओर देख रो पड़ी, मेरा सुहाग बच गया। सुरेश की बारी आई। हनुमान जी मुस्कुराए, ड्राइवर देखो द्वार पर। मंदिर के मुख्य गेट पर मोहन दौड़ता आया। पापा, सुरेश उसे गले लगाया। मोहन बोला, पापा एक लाल कपड़े वाले अंकल उड़े थे, बोले हनुमान जी बुला रहे। मैं आग बंद की, फिर खोली तो यहां था। दूरी जयपुर से खाटू 110 किलोमीटर। 2 मिनट में हनुमान जी की दृष्टि कन्हैया लाल पर पड़ी। बुजुर्ग, आंखें खोलो। कन्हैया लाल की आंखें रोशनी से भर गईं। वो चीखे, 42 साल बाद बाबा का चेहरा, हनुमान जी का रूप। उनकी बेटी रेणुका रो पड़ी, पापा आप देख सकते हैं। अर्जुन की व्हीलचेयर खाली हो गई। हनुमान जी बोले, युवक खड़ा हो। अर्जुन खड़ा हुआ, दौड़ा, हनुमान जी के चरणों में गिरा। मेरे पैर। रोहित शर्मा का फोन बजा। HR, रोहित, गूगल इंडिया से ऑफर 28 LPA, ज्वाइनिंग कल। रोहित जमीन पर लेट गया। हनुमान जी आपने मेरी CV पढ़ ली। मनीष प्रिया के सामने हनुमान जी मुस्कुराए। दंपति, गोद तैयार रखो। प्रिया के पेट पर हवा में हाथ फेरा। बाद में डॉक्टर बोले, मैडम आप 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट हैं, ट्विंस। हनुमान जी ने गदा घुमाई। आकाश में राम लक्ष्मण की छवि उभरी। बोले, खाटू श्याम मेरा छोटा भाई, राम मेरा स्वामी। भक्ति में कोई असंभव नहीं। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, बाबा को नारियल चढ़ाओ, दुखी को दान दो। आज से हर भक्त का जन्मदिन भक्ति में डूबो, फिर हनुमान जी
आकाश में उड़ते हुए विलीन हो गए। फूलों की वर्षा हुई, मंदिर में दिव्य खुशबू फैल गई, मूर्ति फिर सामान्य हो गई। शाम तक का नजारा और चमत्कारों का सिलसिला। 2 बजे तक 70 लाख भक्त जुट चुके थे। 4 बजे लंगर में 1 लाख लोगों को भोजन परोसा गया। 6 बजे भजन संध्या शुरू हुई। लाखनदास बैरागी ने गाया, हनुमान जी आए खाटू में उड़ते। 8 बजे राधा ने पहली बार बाटी खाई। भमगलाल ने जमीन वापस खरीदने का पेमेंट किया। 10 बजे सरिता का घर हंसी से गूंज उठा। राजेश ने नई मिल शुरू की। 12 बजे रात सुरेश मोहन को गोद में लिए सोया। अगले दिन की खबरें चौंकाने वाली थीं। जी न्यूज, हनुमान जी का लाइव दर्शन, 70 लाख गवाह। नासा, सीकर में असामान्य प्रकाश किरणें रिकॉर्ड। WHO, राधा का कैंसर गायब, मेडिकल इतिहास में पहली बार। आज भी चमत्कार जीवंत हैं। खाटू श्याम मंदिर में हनुमान जी की 10 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। हर जन्मोत्सव पर आसमान में फूल बरसते हैं। भक्तों का दावा है राधा अब 12वें में टॉपर है। भंवरलाल का खेत फिर हरा भरा है। सरिता के घर जुड़वा बेटे हैं, नाम श्याम और हनुमान। अंतिम संदेश, अगर तुम दुखी हो तो आज रात 108 बार जपो, जय हनुमान, जय खाटू श्याम। कुछ भी असंभव नहीं। इस कहानी को अपने 10 दोस्तों को भेजो, लाइक करो, कमेंट में लिखो, हनुमान जी की जय, खाटू श्याम की जय। बाबा तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे।